नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप स्वस्थ एवं खुशहाल होंगे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए। आज हम सुनेंगे मन को छू लेने वाली कहानी उंगली का वो लाल निशान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। खूबसूरत शाम का रंगों से भरा हुआ जादू मन को मोह रहा था। सूरज का हल्का सा ढलना आकाश को सुनहरे और गुलाबी रंगों में रंग रहा था, जैसे प्रकृति ने अपनी पूरी कला को प्रदर्शित किया हो। हल्की सी ठंडी हवा चेहरे को छूकर जा रही थी और आसपास की हर चीज शांत और प्यारी लग रही थी। धीरे धीरे अंधेरा घिरने लगा था और शहर की रोशनी जैसे सितारे बनकर चमकने लगी थी। इन सब के बीच पूर्वा, एक सुंदर लड़की, अपने मंगेतर का इंतजार कर रही है। उसके दिल में है उम्मीदें, प्यार, लेकिन आंखों में है इंतजार। हर पल उसकी राहों में बसी है एक मीठी सी ख्वाहिश, जैसे कोई फूल अपने खिलने का मौसम तलाश रहा हो। पूर्वा नैनों में काजल लगाए और रेशमी दुपट्टा अपने कंधे पर डाले अपने मंगेतर की राह देख रही थी। उसका रोज का नियम था, शाम को कोचिंग क्लास से लौटते वक्त अनुराग से मिलती थी। अभी कुछ ही दिनों पूर्व अनुराग और पूर्वा की सगाई हुई थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था और वही खुशी के भाव पूर्वा के हंसमुख चेहरे पर नजर आ रहे थे। पूर्वा जितना सुंदर उसका नाम था, उससे ज्यादा सुंदर थी उसकी मुस्कुराहट। उसके बाल घुंघराले थे और जब वह हंसती तो ऐसा लगता उसके कोमल से होठों से फूल झड़ रहे हों। पूर्वा जितनी बातूनी थी, उतनी ही उसकी बातें चंचल स्वभाव की थी। अनुराग तो उसे पहली बार देखकर बस देखता ही रह गया। उसके ससुराल वालों ने भी उसे एक झलक देखते ही स्वीकार कर लिया था। पूर्वा को अपनी बातों से सबका दिल जीतने में जरा भी समय नहीं लगा था। कोचिंग क्लास के बाहर खड़े करीब आधा घंटा हो गया था। लगभग लगभग सभी लोग जा चुके थे। बस गार्ड भैया पूर्वा के लिए ही रुके थे। किंतु डॉक्टर साहब यानी कि अनुराग अभी तक अपने हॉस्पिटल से आए नहीं थे। अनुराग उसी शहर के एक बड़े से हॉस्पिटल में काम करता था और शहर का एक नामी डॉक्टर था। एक आदर्श स्वभाव वाला व सज्जन पुरुष जो हर एक मरीज, चाहे वह गरीब हो या अमीर, सभी का भली प्रकार से इलाज करता था। यही कारण था कि सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। 29 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इतनी जान पहचान बनाना, हर एक व्यक्ति से इज्जत से पेश आना, उसकी ये आदत बहुत अच्छी थी। अनुराग ने कभी भी किसी को अपने हॉस्पिटल से उदास जाने नहीं दिया और सदैव लोगों की सेवा में तत्पर रहता था। एक रोज की बात है, अनुराग अपने हॉस्पिटल में बैठा मरीजों को देख रहा था। तभी एक व्यक्ति हॉस्पिटल में आ पहुंचा। वह अपनी गोदी में एक बच्ची को उठाए हुए था, जिसकी उम्र शायद 8 से 10 साल की रही होगी। उसकी हाथ की कोहनी और पोंचे के बीच की हड्डी पूरी तरह से टूट चुकी थी। खेलते खेलते छत से गिर गई थी वो बच्ची। उस हाथ को पकड़े उसका पिता अपनी आंखों में आंसू लिए बेबस होकर खड़ा था। उसके पिता ऑटो चलाते थे। बच्ची दर्द में थी और ज्यादा दर्द के कारण रोते रोते बेहोश हो गई थी। उसकी आंखों के आंसू उसके गालों पर सूख चुके थे, लेकिन उसके पिता के पास पैसे न होने के कारण रिसेप्शनिस्ट ने उन दोनों को हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। अनुराग इस माजरे को अपनी खिड़की में लगे झिलमिलाते पर्दों से देख रहा था। इतना सब देखने के बाद वो खुद को रोक न सका। मरीज जिसको वह देख रहा था उसको बीच में ही छोड़कर अपने कैबिन से बाहर दौड़ा। उसने आवाज देकर उस व्यक्ति को अपने पास बुला लिया। जब उस आदमी ने अपनी व्यथा सुनाई तो अनुराग ने रिसेप्शनिस्ट को खूब डांटा
और चेतावनी दी कि अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आए तो फौरन उसका इलाज कराओ, मेरे पास भेज दो। फिर अनुराग ने उसकी लड़की का इलाज किया और हॉस्पिटल का बिल तो पे किया, अपनी तरफ से मेडिसिन भी दी और तो और डिस्चार्ज के टाइम बच्ची की डाइट के लिए कुछ पैसे भी दिए। ऐसी उदार प्रवृत्ति का था अनुराग और इसी अच्छाई के कारण पूर्वा अपना दिल हार चुकी थी। अब जब पूर्वा से इंतजार करते नहीं बना तो झट से उसने अनुराग को फोन लगा दिया और झल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे आज 7 बजे आने के लिए कहा था और तुम अभी तक नहीं आए। मैडम जी बस आ ही रहा हूँ, थोड़ी देर और रुको, बस 5 मिनट और। अच्छा, थोड़ी देर, 5 मिनट? तुम्हारे 5 मिनट मुझे पता है। अच्छा अच्छा ठीक है, 15 मिनट और रुको। करीब 20-25 मिनट गुजरने के बाद अनुराग अपनी गाड़ी से पूर्वा के सामने आया। जैसे ही गाड़ी को उसके सामने लाकर खड़ा किया तो पूर्वा गुस्से से लाल पीली होने लगी और ताना मारते हुए बोली, डॉक्टर साहब क्या आप जानते हैं अभी भी आप 5 मिनट और लेट आए हैं। आगे से ध्यान रखूंगा जी, अपने कान पकड़ते हुए बोला। कोई नहीं, वैसे मैं जानती हूँ कोई मरीज आ गया होगा, खैर कोई बात नहीं। अनुराग ने अपने बराबर वाली सीट पर पूर्वा को बिठाया और बहुत सारी बातें करते हुए जाने लगे। अनुराग ने एक कॉफी शॉप के पास अपनी गाड़ी को लगाया जहां वो दोनों रोजाना आते थे। पता नहीं इस जगह पर दोनों को एक अलग ही आनंद आता और दिन भर की थकान कॉफी की चुस्कियां लेने के बाद पल भर में मिट जाती। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर की ओर चल दिए। दोनों ही घरों में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। सभी के हृदय में उमंगों की बौछार हो रही थी। कपड़े, दुल्हन के लहंगे से लेकर गहने आदि खरीदने का बहुत सारा काम बाकी था। अनुराग के पिता कभी पूर्वा को फोन करके अपने पास बुलाते या कभी खुद आकर पूर्वा के पापा के पास आकर जरूरी बातों को लेकर सलाह मशवरा करते। इधर पूर्वा के घर पर भी रंगाई पुताई का काम भी अभी पूरा नहीं हुआ था और शादी में केवल एक हफ्ता ही बाकी था। पूर्वा के पिता कभी इधर फिरते तो कभी उधर और रंगाई का आधा काम देखकर कारीगरों को बोल उठते, अरे भाई और कितने दिन लगाओगे? शादी वाले दिन भी क्या तुम ये रंगाई ही करते रहोगे? बस बाबूजी, कल काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मैंने कहा था समधी जी से कि थोड़ा वक्त और आगे कर लो, पर वो माने ही नहीं। कह रहे थे बड़ी मुश्किल से तो रिश्ता हुआ है और इतनी अच्छी लड़की मिली है, अब हम उसे अपने घर लाने में और देर नहीं कर सकते। अब देखो कितनी परेशानी हो रही है। 1 महीने में सारी की सारी तैयारियां कहाँ होती हैं। अभी तो ऐसे बहुत सारे काम बाकी हैं, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। उन्होंने पूर्वा के आगे अपनी चिंता प्रकट की। अरे पापा आप भी ना, सब हो जाएगा, जरा काम डाउन रहिए, पूर्वा ने हंसते हुए कहा और फिर पूर्वा के चेहरे की मुस्कुराहट को देखते ही उसके पिता की परेशानी झट से गायब हो गई। धीरे धीरे 4 दिन और गुजर गए। अब रिश्तेदारों का घर में आना शुरू हो गया। शाम के वक्त पूरे घर में बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे थे। महिलाओं में एक अलग प्रकार की ऊर्जा आ गई थी, जिन्होंने तरह तरह के गीत गाकर पूरे घर को सिर पर उठा रखा था। एक अपने हाथों में ढोलक लेकर उसको बजा रही थी और बाकी महिलाएं ताली बजा बजा के और साथ में गीत गा के उसका साथ दे रही थी। साथ ही साथ वातावरण में खाने की खुशबू फैल रही थी। इसी खुशनुमा माहौल के बीच में पूर्वा के फोन के पिता की घंटी बजी। वे बाहर की ओर आए। फोन अनुराग के पिता का था। वो थोड़ी देर तो खामोश रहे, आखिरकार बोले, पर आज उनकी बोली में वो भाव नजर नहीं आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दर्द उन्हें बहुत जोरों से तड़पने के लिए मजबूर कर रहा हो। हेलो कहकर वो फिर मौन हो गए। बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उनके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा हो। इधर पूर्वा के पिता बोले जा रहे थे और अनुराग के पिता अभी भी खामोश थे।
समधी जी, अरे समधी जी, क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। अब मैं क्या बोलूं? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। और किस मुंह से आपको यह समाचार सुनाऊं? मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। यह कहकर अनुराग के पिता रोने लगे। अरे बात तो बताइए ना, हुआ क्या है? ऐसे मत कीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अब देर न करते हुए अनुराग के पिता ने अपने बिलखते हुए हृदय को संभाला और पूरा समाचार एक ही सांस में सुना दिया। अपनी बात कहकर वह जोर से रो दिए। ऐसी भयभीत कर देने वाली खबर को सुनकर पूर्वा के पिता की आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। चेहरा उतर गया, दिल बैठ गया। आंखें नम हो गई और असहाय होकर जहां खड़े थे वहीं पे वो नीचे गिर गए। ये देखकर पूर्वा की माँ और पूर्वा दोनों ही उनकी तरफ दौड़ी और पिता को एकदम शांत देखकर घबरा गई। पानी का गिलास बढ़ाते हुए पूर्वा ने पूछा, पापा सब ठीक है ना? उसके पिता ने थोड़ा संभलते हुए कहा, बेटा तू अंदर जा। नहीं पापा, मुझे नहीं जाना है। क्या बात है, पहले वो तो बताओ। मैं कह रहा हूं ना, अंदर जाओ। उन्होंने पूर्वा को जोर से कहा और उनकी इस जोर की ध्वनि में घर की गूंजती संगीत की ध्वनि अब बिल्कुल शांत हो गई। रिश्तेदार आसपास इकट्ठे हो गए। आस पड़ोस की महिलाएं अपने घर वापस चली गईं और कुछ महिलाएं धीरे धीरे स्वर में कानाफूसी करने लगी। अजी बहुत बुरा हुआ। बुरा तो बहुत हुआ जीजी, दूसरी ने जवाब देते हुए कहा। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो नसीब में लिखा है वो तो भुगतना ही होगा। ये भी शुक्र है ये सब शादी से पहले हो गया, अगर शादी के बाद होता तो। इतनी सारी सजावट, इतना इंतजाम, चारों ओर खुशी का माहौल था और अब एक पल में ही सब खत्म हो गया। किंतु पूर्वा के अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो वह बार बार कहने लगी, कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है? इतनी सब बेचैनी के बीच में पूर्वा का मन घबरा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो बार बार कहने लगी, कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? उसके पापा की स्थिति अब धीरे धीरे सामान्य हो गई थी। वो पूर्वा के पास आए और उसे अपने दिल से लगाकर रोने लगे। पिता को रोता हुआ देखकर वो भी रो दी। आंखों में आंसू लिए बोली, पापा आखिर हुआ क्या है? मुझे बता दो क्या हुआ है। सब मालूम होते हुए भी माँ कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। पूर्वा के बार बार पूछने पर पूर्वा के पिता से रहा ना गया। आखिर सोचा बताना तो पड़ेगा ही, कब तक छुपाएंगे मेरी बच्ची। और कहकर वो रोते रोते उन्होंने सारा हाल बयान कर दिया। सुनकर पूर्वा एकदम सन्न हो गई। माँ ने उसे झकझोर कर संभाला तो एकदम से पूर्वा की आंखों से आंसू झरने लगे। जो पूर्वा अभी थोड़ी देर पहले हंसती फिरती, गाने गुनगुना रही थी, नाच रही थी, कभी अपने लहंगे और गहने के ट्रायल ले रही थी, वो गुमसुम सी होकर अपने घर के आंगन में ही बैठी रह गई। इंतजार खत्म हो गया, यादें भी सिमट गई। खुशहाल जिंदगी जो अभी शुरू भी नहीं हुई थी, उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आंखों से गिरते हुए उसके आंसू उसके दिल का दर्द कह रहे थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। नन्ही चिड़िया की भांति उछल कूद करने वाली पूर्वा खामोश होकर बीते दिनों को याद कर रही थी, किंतु उसके मुंह से जरा भी चीख ना निकली। वह अपने दर्द को भीतर ही सहती रही, फिर असहाय सी होकर जमीन पर गिर गई। आंखें बंद हो गई, होश खामोश, और हाथों की मुट्ठियां बंध गई। केवल सांसें चल रही थी, शरीर बेजान था। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। फिर चाचा चाची को उसके पास छोड़कर पूर्वा के माता पिता अनुराग के घर चले गए। वहां का माहौल अत्यंत दुखद था। महिलाओं के रोने चीखने की आवाजें आ रही थी। किसी को दौरा पड़ता देखकर वो खुद को संभाल न सके और अपने आंसुओं को थामे अनुराग के पिता को हौसला देने लगे।
हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ आया हुआ था और पड़ोस के सारे लोग भी। रिश्तेदारी भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगी थी। आखिरकार अनुराग सबका प्यारा जो था, और वही अनुराग आज हुई अचानक हार्ट अटैक की वजह से इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया था। धीमी आवाज में बोलने वाला, अपनी एक मुस्कान से सभी के दिलों पर राज करने वाला अनुराग अब बस यादों में रह गया था। 25 दिन गुजर गए। पूर्वा अपने हाथों में पहनी अंगूठी को निहारती रहती थी। अब उसकी सुंदरता का कोई मोल ना रहा था, लेकिन उसके पास अनुराग की आखिरी निशानी सिर्फ वो अंगूठी ही थी। सगाई के समय अंगूठी लूज होने की वजह से उसे मौली से टाइट कर कर पहना दिया गया था। नम आंखों से अपने मंगेतर को याद करती, जो अब उसके पास नहीं आ सकता था। कॉफी शॉप पर देर शाम तक बिताए उस वक्त को याद करती और फूट फूट कर रोने लगती, और फिर से उसी अंगूठी से बातें करने लगती। उसकी ये हालत उसके माता पिता से देखी नहीं गई। उन्होंने आपस में सलाह की और फिर एक दिन मम्मी ने पूर्वा को कहा, पूर्वा बेटी, वो अंगूठी चाहिए। लेकिन क्यों मम्मी? पूर्वा की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर हाथ को पीछे कर लिया, वापस भेजने के लिए। अब इससे तुम्हारा कोई नाता नहीं रहा। ले नहीं पापा, अभी भी अनुराग मेरी जिंदगी है। तू समझती क्यों नहीं है? मर गया है वो। अब वो दोबारा कभी वापस नहीं आएगा और उसकी निशानी रखने का अब कोई फायदा नहीं है। आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। अब पूर्वा को गुस्सा आने लगा। वो चीखती हुई बोलने लगी, पूर्वा बेटा, थोड़े ठंडे दिमाग से सोचो। क्या सोचूं ठंडे दिमाग से? मेरा सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। मैंने कितने सपने संजोए थे उसके साथ, अब कुछ भी नहीं रहा। बेटा, मैं समझती हूँ, लेकिन जिंदगी को नए सिरे से शुरू तो करना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे पहले पुरानी यादों को खत्म करना पड़ेगा। कुछ भी नहीं समझते मम्मी आप। मेरे पास सिर्फ ये अंगूठी ही तो है जो उसकी यादों को ताज़ा करती है, और आप इसे वापस भेज रहे हो। अगर वापस ही भेजना है तो कोई और अंगूठी भेज दो। नहीं बेटा, अंगूठी तो यही वापस जाएगी, और भला अब वो इंसान ही नहीं रहा तो हम इस अंगूठी को कैसे रख सकते हैं? और हम इस अंगूठी को उसके माँ बाप को वापस लौटा देंगे। हमसे तुम्हारा हाल नहीं देखा जाता। लाओ वापस दो। नहीं पापा, पापा देखो मम्मा क्या कर रही हैं। पापा ने चुपचाप अपना सिर झुका लिया। पूर्वा, अंगूठी वापस दो। काफी जिद करने के बाद भी जब पूर्वा ने अंगूठी वापस नहीं की, तो मम्मी ने उसके हाथ से जबरदस्ती उस अंगूठी को निकाल दिया। वो रोती रही, माँ के पल्लू से अपनी नम आंखों को पोंछती रही। बिखरे बालों को लेकर पूर्वा बिलखती घर की देहली पर बैठकर कभी अपने पापा को जाते देख रही थी, जो कि उस अंगूठी को वापस करने के लिए अनुराग के घर जा रहे थे, और कभी अपनी उंगली पर बने उस लाल रंग के निशान को। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।